हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं धृतिमान दत्ता और मैं करेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर काम कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैसे फ्रॉम ए वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट, जो कि टीचर की गुड बुक्स में तो छोड़ो, बिल्कुल बुक्स में भी नहीं था कॉलेज में, ठीक है, उसके पहले भी ऐसा कुछ लाइफ में कुछ तब तक कुछ उखाड़ा नहीं था। तो उसके बाद मेरा जो जर्नी था फ्रॉम ए बिलो एवरेज स्टूडेंट टू बिकमिंग एन एसबीआई पीओ, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का जो जर्नी था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आप इससे कुछ मोटिवेशन या फिर कुछ टिप्स, अगर जो भी आप निकाल सके आपके लिए अच्छा है। और आप मेरे जर्नी को भी अगर आप सुन लेंगे तो आपको काफी चीजें मतलब उसमें लेने का आपके फ्यूचर के लिए उसमें कुछ इनपुट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही मैं 2020 बैच का मैं ग्रेजुएट हूँ असम इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। तो 2020 बैच का जब फाइनल ईयर जब चल रहा था तब जस्ट उसी टाइम पे हमारा जो कोविड-19 है, कोविड-19 आया था, ठीक है, इंडिया में स्ट्राइक किया था। तो तब क्या था कि यार तब मतलब सिनेरियो ही अलग था, ठीक है। मैंने कॉलेज टाइम में तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कॉलेज से पास होने के बाद भी करना क्या है, ठीक है, मतलब क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे, नौकरी क्या करना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद ऐसा हो गया कि कोविड आ गया, तो फिर कॉन्फिडेंस तो मतलब कॉन्फिडेंस क्या था, प्लान वैन सब छोड़ो, मस्त सब अपने अपने घर चले गए। तब बस यही था, यही खुशी की बात थी कि जो फाइनल सेम है वो हमको ऑनलाइन देने को मिल रहा है, पास होने को मौका मिल रहा है, मस्त पास होके निकलेंगे। तो मेरा ये था कि कॉलेज में काफी बैकलॉग्स भी थे, लेकिन यार एक चीज में मैं लकी नहीं, क्या हुआ कि 4 साल में ही कंप्लीट करके मैं निकल गया, ठीक है। ये फाइनल सेम भी कोविड ने संभाल लिया और 7 सेम मतलब जो लास्ट ईयर था वो वैसे ही करके निकल गया, ठीक है, सेफ एंड साउंड था। तो वैसे करके ग्रेजुएशन हो गया खत्म। उसके बाद मैं रिसर्च करने लगा कि यार मतलब गवर्नमेंट जॉब, देखो मेरे को ये था कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना है, मिले नहीं मिले वो छोड़ो, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना था। तो फिर मैंने रिसर्च किया, इंटरनेट, गूगल वगैरह सब कुछ देखा, ठीक है, यूट्यूब में सब कुछ मतलब एग्जाम्स की सिलेबस को कंपेयर किया। मैंने एसएससी देखा, बैंक्स देखा, ठीक है, पब्लिक सर्विस भी देखा। पब्लिक सर्विस ऐसा था कि पब्लिक सर्विस तो मैं अपने हिसाब से यूपीएससी मैंने मतलब वो उतना हो जाता है कि आपको पता होता है कि आपसे यूपीएससी कभी नहीं होगा, मतलब जो लेवल कॉलेज में था तो वो तो वैसे हो जाता है कि उससे यूपीएससी कभी भी नहीं होगा, तो वो तो कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो बाकी जो देखा था तो सिलेबस मुझे बैंकिंग और एसएससी और जो इंश्योरेंस जो सेक्टर है ना, उसका सिलेबस मुझे सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें पढ़ाई सबसे कम होता है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ बैंकिंग, एसएससी और इंश्योरेंस में पढ़ाई सबसे कम होता है, इसमें दिमाग का काम सबसे ज्यादा रहता है, पढ़ाई सबसे कम होता है। तो वो देख के मैंने बैंकिंग और एसएससी वाला लाइन चूज किया, ठीक है। तो फिर इसमें मैंने जैसे ही फिर देखा यार टॉपर्स क्या बोल रहे, फिर देखा कि एसबीआई पीओ जैसा जॉब है, ठीक है, इतना हैंडसम सैलरी, और एसबीआई पीओ के अगर आप पर्क्स अलाउंसेस देखो तो मुझे तो नहीं लगता है कि इंडिया में कोई दूसरा जॉब भी इतना पर्क्स एंड अलाउंस देता होगा जितना एसबीआई पीओ में मिलता है, ठीक है। ना वो सीजीएल में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। एसबीआई पीओ के जितने पर्क्स है वो शायद आरबीआई थोड़ा ज्यादा देता होगा, लेकिन दूसरा कोई जॉब मतलब इतना तो नहीं देता है। तो वो सब चीज मुझे काफी लुभाते थे, मतलब मोटिवेट करते थे उस टाइम पे कि यार ये जॉब चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा था कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मुझे ऐसा लगा था कि एसबीआई पीओ या फिर कोई पीओ तो चलो नहीं निकलेगा, क्लर्क भी अगर निकल जाए तो फिर भी ठीक है, मतलब एटलीस्ट समझ जाएंगे लाइफ में, मतलब कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को करके फिर ऐसे प्रिपरेशन शुरू किया, प्रिपेयर होते रहा। फिर फर्स्ट एग्जाम जो मैंने दिया था वो था हमारा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स, ठीक है। आपको अगर पता हो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में क्वांट्स और रीजनिंग 40 नंबर का आता है, उसमें इंग्लिश नहीं आता है। और मेरे को स्टार्टिंग से सिर्फ इंग्लिश ही आता था, मेरे को रीजनिंग और मैथ्स में कुछ भी नहीं आता था। मतलब यार जब भी सीखते हैं तो थोड़ा बिलो कॉन्फिडेंस, तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो तब लो रहेगा ही ना, तो वही चल रहा था कि सिर्फ इंग्लिश आ रहा था। फिर मैंने देखा कि आरआरबी में तो इंग्लिश है ही नहीं, ठीक है। तो फिर कैसे भी करके मतलब जस्ट प्रीलिम्स को क्लियर किया था, 3-4 नंबर से शायद क्लियर किया था। तब एग्जाम फियर ये सब चल रहा था, ठीक है। तब कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, लेकिन क्लियर कर दिया था तो चलो ठीक है। तो वो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जब वो रिजल्ट आया उसके बाद मुझे असली मोटिवेशन मिला। मुझे लगा कि यार फर्स्ट एग्जाम में अगर दिया है, अगर प्रीलिम्स निकल रहा है तो इसका मतलब आगे ट्राई करने से मेंस भी निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को
दिमाग में रखते हुए मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया अलग से। आई मीन प्री और मेंस दोनों ही साथ में चला है, लेकिन मेंस को दिमाग में रखा कि मेंस निकालना है। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैंने एसबीआई क्लर्क दिया, उसके बाद आईबीपीएस पीओ हुआ, एसबीआई पीओ हुआ, सबके प्री वगैरह, एसबीआई क्लर्क का प्री मेंस दोनों ही क्लियर हो गया। एसबीआई क्लर्क का जब प्री मेंस निकल गया था तब मैं सच में खुश हो गया था। ठीक है, आरआरबी पीओ का भी निकला था, लेकिन आरआरबी पीओ का इंटरव्यू भी था, मैं जस्ट विदाउट इंटरव्यू बोल रहा हूँ। तो तब सीरियसली बहुत ऐसे खुश हो गया था कि यार चलो एक मेंस भी क्लियर हुआ, आरआरबी पीओ का भी मेंस क्लियर हुआ था। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर मैं जब जैसे ही मेंस क्लियर हो गया ना, एक एग्जाम फर्स्ट मेंस क्लियर हुआ था आरआरबी पीओ का। ठीक है, आरआरबी पीओ का जैसे मेंस क्लियर हुआ, उस टाइम के बाद से मैं कभी रुका नहीं था प्रिपरेशन में, क्योंकि उस टाइम के बाद आप अगर रुक जाते हो ना तो वो आपका ही लॉस है। ठीक है, अगर आप मतलब क्या, मैंने जैसे एक देखो, मुझे कॉलेज लेवल से एक्सपेक्टेशन था क्लर्क का, एक्सपेक्टेशन नहीं मतलब मेरा टारगेट था क्लर्क। ठीक है, मैंने सोचा था कि प्री निकल जाए बहुत है। अभी वैसा स्टूडेंट अगर पीओ का मेंस निकाल दे रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर आप सोचो ना कॉन्फिडेंस किस लेवल में चला जाता है। तो वही हुआ था। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो हो गया, तो फिर मैं और रुका नहीं, फिर मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ा। ठीक है, उसके बाद एसबीआई क्लर्क क्लियर किया, फिर एसबीआई पीओ निकला, आईबीपीएस पीओ का प्री मेन सब कुछ एक ही मतलब वन शॉट में सब कुछ निकल रहा है। ठीक है, एग्जाम्स क्लियर हो रहे हैं। तो फिर ऐसा हुआ, फिर देखो मेंस का जो प्रिपरेशन किया था वो मैं आपको दूसरे डिटेल वीडियो में, आप मेंस का स्ट्रेटेजी देख लो, मैंने ऊपर पेस्ट किया हुआ है मेंस का स्ट्रेटेजी क्या होता है। ठीक है, अभी मैं ये सब में एलाबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मेंस तक तो चलो ठीक है, मेंस तक एक छुपा रुस्तम भी पढ़ाई करके दिमाग लगा के मेंस निकाल सकता है, पीओ का मेंस। लेकिन एक छुपा रुस्तम कभी भी पीओ के मेंस में कभी भी इंटरव्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पैनल को फेस करना होता है। अगर आपने कभी कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग नहीं की है, अगर आप कॉलेज में हमेशा लास्ट रो में बैठने वाले लड़के हो, अगर आप कॉलेज मतलब आपके प्रेजेंट से ज्यादा कॉलेज में अगर आपके एब्सेंट ज्यादा है, मतलब आप तो उस वैसे स्टूडेंट के लिए एक इंटरव्यू देना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी वो सब चीज कभी लाइफ में फेस ही नहीं किया था। तो फिर ऐसे हुआ, फिर इंटरव्यू लेके बहुत ज्यादा डर था। फिर मैंने क्या किया, फिर रिसर्च किया। ठीक है, मतलब इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, यूट्यूब में काफी सोर्सेज को फॉलो किया, उनसे कॉमन क्वेश्चंस ठीक है निकाले, गूगल से निकाला। तो फिर वो सब कर करके मैंने अराउंड 100 क्वेश्चंस, 100 to 150 क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिया था, मतलब फोन में स्क्रीनशॉट वगैरह था। तो फिर मैंने उन सब चीजों से प्रिपेयर किया। फिर मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मिरर प्रैक्टिस किया। ठीक है, मिरर में बोल के देखा, फिर मैंने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया। ठीक है, उनको टेस्ट करवाया अपने आप से, मतलब अपने आप को उनसे टेस्ट करवाया। फिर वैसे कर करके जो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आया, पहला जो इंटरव्यू था आरआरबी पीओ का, उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, वो भी आरआरबी पीओ का मैंने टोटल जो है वो जस्ट क्लियर किया था, क्योंकि इंटरव्यू मेरा खराब हो गया था, क्योंकि मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जबकि मेंस अच्छा हुआ था, मेंस अच्छा था, तो आई मीन मैच हो गया था, मतलब क्लियर हो गया था आरआरबी पीओ ओवरऑल, बट इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम थे। फिर उसके बाद है एसबीआई पीओ का इंटरव्यू। अभी देखो एसबीआई पीओ मैंने मेंस इतना अच्छा किया था, मैंने मेंस में अराउंड 134 मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बाद ये था कि इंटरव्यू तो छोड़ना ही नहीं है। फिर इंटरव्यू के लिए इतना प्रिपेयर किया, फिर एसबीआई पीओ का इंटरव्यू भी काफी अच्छा हुआ, 40 प्लस नंबर आए थे, 42 आया था आई गेस। ठीक है, तो वैसे हुआ। ठीक है, तो ये था, ऐसे रहा मेरा जर्नी, मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या हर्डल्स आए। ठीक है, हर्डल्स बहुत आए। देखो आप जब प्रीलिम्स जब मॉक टेस्ट जब आप दोगे ना, वही आपके लाइफ में हर्डल होता है। जब प्रिपरेशन करोगे तो आपका हर्डल वही है कि आप जो चीज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और उससे आपको खुश होना चाहिए। मतलब क्या है ना, एक स्टूडेंट क्या होता है ना, सपोज मैं एक क्वेश्चन, सपोज मैंने सोचा मैं 15 क्वेश्चन बनाता हूँ। सपोज ऐसा हुआ कि मेरे से 15 क्वेश्चन बन रहे, तो उसमें आपको खुश नहीं होना चाहिए। आपको तब खुश होना चाहिए जब आपको एक क्वेश्चन रोक देता है। ठीक है, आपको एक तब खुश होना चाहिए जब आप रुक जाते हो, जब आपको सोचना पड़ता है, जब आप और ज्यादा ट्राई करते हो उसके लिए, तब आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि तब आप कुछ सीखते हो और वही चीज आपको बाद में जाके बेनिफिट होता है। ठीक है, आप अगर एक ही शॉट में आप सब करते रहोगे और सब आपसे हो रहा है ना, तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं होता है और वो एग्जाम में जाके वो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अभी एग्जाम का पैटर्न पहले दिनों जैसा नहीं है यार, कि मतलब कुछ भी सिमिलर पैटर्न आ रहा है, ये करा दिया ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी आ सकता है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए और मतलब थोड़ा बहुत
हर एक टाइप का प्रैक्टिस भी रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसा था चीज, यही था मेरा जर्नी, ठीक है। कॉलेज लाइफ में जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, अभी वो है, मतलब सच में है। तो क्या है कि उसमें अभी SBI का जॉब है जिसमें इतना हैंडसम एक सैलरी अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, पर्क्स अलाउंस मिल रहे हैं, ठीक है, एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन है, तो ये सब कुछ है अभी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बड़ा ड्रीम करो, ठीक है। मैंने ये सोचा था, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को RDA ग्रेड बी के लिए एम करना चाहिए था, ठीक है। तो आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप किसी लाइन में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसका टॉप एग्जाम के लिए ही एम करो। नेवर एम फॉर लाइक कि ऐसा मत एम करो कि आपको क्लर्क मिल जाए तो बहुत है, तब आपको क्लर्क भी मिलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। आप बड़ा एम करो तो आपको क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा, क्या पता PO भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाए, ठीक है। तो एम बड़ा करो, पढ़ाई करो अच्छे से। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको और भी वीडियोस आगे लाता रहूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं पढ़ाना भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब वीडियोस भी आप देखिए अच्छे से, ठीक है। और मेरे को सपोर्ट करिए और कीप इन टच विद मी। बाय बाय, थैंक यू।